अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और इस वीडियो में बात करते हैं सिंगापुर की वीज़ा की। अभी मैं देख रहा था, ये मैप मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसके अंदर मैं देख रहा था सिंगापुर कहाँ पे है, तो वो मैंने निकाल दिया है और उसका वीज़ा भी मुझे मिल चुका है और बहुत जल्द मैं अभी ट्रिप करने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो में दो बातें डिस्कस करते हैं। एक, सिंगापुर की वीज़ा का प्रोसेस क्या है, कैसे मिलेगा पाकिस्तानी पासपोर्ट। दूसरी बात जो है वो ये है कि मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा सिंगापुर के हवाले से। सिंगापुर का पहला वीज़ा मुझे मिला था, वो पहले सिंगापुर का स्टिकर वीज़ा आता था। अभी तो स्टिकर ख़त्म हो गया है, सिर्फ पेपर वीज़ा होता है जिसको ई वीज़ा बोलते हैं। स्टिकर वीज़ा मुझे मिला था 2016 के अंदर, लेकिन मैं सिंगापुर गया नहीं किसी वजह से। उसके बाद दोबारा मैंने 2017 में अप्लाई किया, 18 में दोबारा मैंने अप्लाई किया तो वो रिजेक्ट हो गया ई वीज़ा। 2019 में फिर अप्लाई किया ई वीज़ा, वो भी रिजेक्ट हुआ। अभी मैंने अप्लाई किया है ई वीज़ा वंस अगेन, तो वो अब मिल गया है मुझे। ठीक है, तो बेसिकली बात यह है कि जो सिंगापुर का ई वीज़ा है, अभी तो मतलब स्टिकर मुकम्मल ख़त्म है, अब सिर्फ ई वीज़ा आपको पेपर वीज़ा मिलेगा। ठीक है, बाकी अप्लाई करने का प्रोसेस कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वही सेम है, पुराना वाला है। तो अब पहले बात करते हैं मेरे अच्छा, मैंने अपनी स्टोरी तो आपको सुना दी कि मेरे साथ इस तरह का मसला हुआ कि भाई सिंगापुर ने 2 बार मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन 2 बार वीज़ा दिया भी है, लेकिन अभी तक मैं गया नहीं हूँ सिंगापुर। अभी मैं जा रहा हूँ और अभी जो है इसी महीने के मतलब 1 हफ्ते के बाद जो है मैं वहाँ जाऊँगा, 1 हफ्ता 8 दिन के बाद। और अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंगापुर के वीज़ा का प्रोसेस क्या है। 3 तरीके हैं सिंगापुर की वीज़ा लेने के। सबसे पहला तरीका, और जो इस वीज़ा में अभी मैंने भी यूज़ किया है, वो ये कि आपका कोई जानने वाला हो, कोई दोस्त हो या रिश्तेदार हो सिंगापुर में, और वो आपको लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन भेजे। LOI, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन इसको बोलते हैं। ये ज़रूरी है सिंगापुर की वीज़ा के लिए, ये मेन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये आपको कौन भेज सकता है वहाँ से, ये वहाँ पर कोई परमानेंट रेजिडेंट हो सिंगापुर में या वहाँ का सिटीज़न हो सिंगापुर का, तो वो आपको भेज सकते हैं। सिंपल सा है, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह से, बहुत सिंपल सा है। इसको सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बंदे ने ऐड करनी होती है वहाँ से, और साइन करना होता है और आपको सेंड करना होता है, दैट्स इट। और आप फिर जो है ये है कि आपको फिर एम्बेसी जाना पड़ता है। यहाँ पे जो कॉन्सुलेट है कराची के अंदर है, ये प्रेस क्लब के सामने, तो वहाँ पे जाके आपने अपना पासपोर्ट देना है उनको, 2 पिक्चर्स देनी है पासपोर्ट साइज़ की, और आईडी कार्ड की फोटोकॉपी देनी है, एंड एक कवरिंग लेटर देना है जिसमें लिखना है आपने वीज़ा रिक्वेस्ट करनी है कि आप क्या करते हैं और आप क्यों जाना चाहते हैं सिंगापुर, एंड दैट्स इट। ये सिंपल रिक्वायरमेंट्स है। और वो जो लेटर ऑफ इन्विटेशन है, ये सॉरी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जो है वो साथ में लगाना है, तो आपको वीज़ा नॉर्मली मिल जाता है। मैंने भी अप्लाई किया, 3 दिन के बाद वीज़ा आ गया सिंगापुर का। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है, अगर आपको कोई जानने वाला है तो ये तो ईजी तरीका है, इससे नॉर्मली वीज़ा मिल जाता है। इसके बाद दूसरा तरीका ये है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, वियतनाम जाते हैं या कैम्बोडिया जाते हैं, मतलब वहाँ पे सिंगापुर की जो करीब कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, तो वहाँ पे पाकिस्तान की एम्बेसी जाए और वहाँ से लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जो है आपको मिल जाता है। नॉर्मली फ्री मिलता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपसे कुछ चार्ज भी करे पाकिस्तान की एम्बेसी, लेकिन नॉर्मली फ्री मिलता है, क्योंकि वो पाकिस्तान की एम्बेसी लाजमी बात है वो आपके काम के लिए ही वहाँ बैठे हैं। तो वहाँ जाके आप उनको बताएं कि आप सिंगापुर की वीज़ा के लिए आपको लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन चाहिए, तो उनको पता होता है ऑलरेडी, सेम डे मिल जाता है नॉर्मली, लेकिन अगले दिन भी मिला तो कोई बात नहीं। वो वहाँ पर जो सिंगापुर की एम्बेसी होगी वहाँ पे लेकर जाए, और बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ, जैसे मैंने कहा आपको पिक्चर्स, शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी, पासपोर्ट जो है ओरिजिनल, और तस्वीरें वगैरह ये, और अगर कवरिंग लेटर है तो वो भी लाजमी बनाए, उस पर लिखे, ये लेकर जाए और अप्लाई कर दे सिंगापुर की कॉन्सुलेट में या एम्बेसी में, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा वीज़ा 2 से 3 दिन के अंदर या मैक्सिमम 5 दिन के अंदर। तो ये तो दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका है कि आप चाहते हैं कि भाई आप पाकिस्तान में बैठे हुए, कहीं भी पाकिस्तान में या कराची में, और आप चाहते हैं कि आप जो है वीज़ा यहीं पे अप्लाई करना चाहते हैं, ना तो आपके पास कोई बंदा है सिंगापुर के अंदर जो आपका फ्रेंड हो, जो आपको लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दे, ना वो बंदा है आपके पास, और ना आप बाहर जाना है, बाहर अप्लाई करना चाहते हैं पाकिस्तान की एम्बेसी से लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन लेंगे, यानी कि वो भी आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आपके पास टाइम कम है, तो फिर ये ऑप्शन आपके पास है कि आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जो है अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं
कि वो आपके लिए लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जो है वो अरेंज कर देते हैं, ठीक है। अब फिर जितने भी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं उनकी अलग अलग फ़ीस है, कोई क्या चार्ज करता है, कोई क्या चार्ज करता है। अगर आपके पास खुद से जो है ना लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन हो तो फिर तो सिर्फ 3100 रुपये इसकी फ़ीस है। आप सिंगापुर की काउंसलेट में जाएं, यहाँ पे प्रेस क्लब के सामने है और वहाँ पे 5 मिनट में जमा हो जाता है। और 3100 फ़ीस है उसकी, वो मैंने भी 3100 पे किया है। और सिंगापुर में थैंक्स टू इमरान भाई जिन्होंने मुझे ये लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन भेजा था, तो वो जब मैं सिंगापुर जाऊँगा उनसे मिलूँगा और आपको भी मिलवाऊँगा उनसे। तो ये फ़ीस है भाई जस्ट। लेकिन अगर आप फिर एजेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा ख़र्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। कोई 8000 चार्ज करता है, कोई 12000 चार्ज करता है, कोई 10000 चार्ज करता है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ रेट चार्ज करते हैं। तो हम भी ये आपको कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास भी बंदा है जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जो है वो देता है, तो हम भी आपको कर सकते हैं। आप जो है कॉल करें तो कॉल पे पूछ के आपको बता दिया जाएगा कि कितने में हम आजकल हमारा रेट क्या है, कॉल पे आपको बताएंगे। लेकिन ये कि वही 8-9 हज़ार के कोई आसपास होगा रेट हमारा, ठीक है। तो ऑफिस का हमारा नंबर है नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आप कॉल करके तो हम भी आपके बिहाफ पे अप्लाई कर सकते हैं। हमें आपको जो है फिर आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी क्योंकि हम ई वीज़ा अप्लाई करेंगे आपके लिए, क्योंकि आजकल ई वीज़ा चल रहा है जैसे मैंने शुरू में आपको बताया। और आपकी पिक्चर चाहिए होंगी 1-2 और आईडी कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए होगी। बाकी चीज़ें जो है हम करके दे देंगे लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। तो ये थी सारी कहानी भाई सिंगापुर की वीज़ा की। पता नहीं क्या सिस्टम है, सिंगापुर ने 2 बार वीज़ा रिजेक्ट किया और 2 बार दे दिया, लेकिन हम फिर भी सिंगापुर नहीं जा सके। सिंगापुर छोटा सा कंट्री है, बहुत कम इसकी आबादी है, रकबा भी कम है, लेकिन बहुत खूबसूरत है और बहुत डेवलप भी है। दुनिया की चंद बड़ी इकोनॉमीज़ में आता है और चंद डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है। तो और मलेशिया से हम बाय रोड भी जा सकते हैं। तो अभी हमारा इरादा है कि हम मलेशिया से बाय रोड जाएँ वहाँ पे इस ट्रिप के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग। आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, वीडियो को शेयर भी करें। और साथ ही साथ मैंने इंग्लिश में चैनल बनाया है, पाकिस्तान के अंदर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, पाकिस्तान की खूबसूरती बनाऊँगा लेकिन इंग्लिश में। वो चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अब्दुल ट्रैवलर्स के नाम से वो मेरा चैनल, वो भी आप काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।